एक वस्तु विक्रय अनुबंध में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोई भी व्यक्ति अपने से अच्छा स्वामित्व दूसरे को प्रदान नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति अपने से अच्छा स्वामित्व दूसरे को प्रदान नहीं कर सकता। विवेचना कीजिए। इसी बात को लैटिन भाषा में कहा जाता है नेमो देत कोद नॉन हेबत। नेमो देत कोद नॉन हेबत। Nobody can gives what he has not got। जो चीज उसके पास में नहीं है वो चीज वो दूसरे को प्रदान नहीं कर सकता। इस सिद्धांत का सार ये है कि विक्रेता का उस माल पर जैसा अधिकार है, विक्रेता का उस माल पर जैसा अधिकार है वैसा ही अधिकार क्रेता को प्राप्त होगा। यदि विक्रेता का उस माल पर दूषित और सीमित अधिकार है तो क्रेता का भी उस माल पर सीमित और दूषित अधिकार ही होगा। विक्रेता से श्रेष्ठ नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु का जो वास्तविक स्वामी है, जिसको एक तरह से एब्सोल्यूट ओनर कहते हैं, वही उस व्यक्ति के स्वामित्व का हस्तांतरण कर सकता है। नन अदर देन दिस वन। यानी उस वस्तु का जो स्वामी है वही क्रेता को श्रेष्ठ अधिकार प्रदान कर सकता है। तो या तो वस्तु का स्वामी उस वस्तु का विक्रय करे या स्वामी की ओर से अधिकृत व्यक्ति, स्वामी की ओर से अधिकृत व्यक्ति विक्रय करे तो क्रेता को उस वस्तु पर श्रेष्ठ अधिकार प्राप्त हो जाएगा। इसकी सामान्य बात यह है कि आज सपोज करो मैंने मेरे घर के सामने कोई वाहन छोड़ रखा है और किसी चोर ने उस वाहन को चुरा लिया। अब ये नियम अगर लागू नहीं हो और उस चोर ने वो वस्तु किसी क्रेता को बेच दी तो क्रेता को तो श्रेष्ठ अधिकार प्राप्त हो जाएगा। क्रेता को उस वस्तु के प्रति श्रेष्ठ अधिकार प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो एक अराजकता वाली स्थिति पैदा हो गई कि कोई भी किसी वस्तु को बेच दे और क्रेता निर्दोष होने का ढोंग रचे और उसको वस्तु पर अधिकार प्राप्त हो जाए। इसलिए ये व्यवस्था कर दी कि नेमो देत कोद नॉन हेबत। Nobody can give what he has not got। मीनिंग देयर भाई कोई भी व्यक्ति अपने से बेहतरीन स्वत्व दूसरे को प्रदान नहीं कर सकता। लेकिन सेक्शन 27 से 30 और कुछ अन्य धाराओं के माध्यम से मैं स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा कि जिसमें स्वामी नहीं है, स्वामी की तरफ से अधिकृत भी नहीं है, लेकिन फिर भी उस विक्रेता का उस वस्तु पर सीमित और दूषित अधिकार होने के बावजूद भी क्रेता को उस वस्तु पर अच्छा अधिकार प्राप्त हो जाएगा। जैसे धारा 27 के अंदर 2 पॉइंट दिए हैं। अवरोध एवं प्रदर्शन के द्वारा, अवरोध एवं प्रदर्शन के द्वारा सेल बाय स्टॉपल या डेमोन्स्ट्रेशन, एक व्यक्ति जो उस वस्तु का स्वामी नहीं है, अधिकृत भी नहीं है, लेकिन स्वामी के पास विद्यमान है, उपलब्ध है, एक तृतीय पक्षकार उस वस्तु को एनी आइटम खरीदने के लिए आता है
और वो वस्तु खरीदने का प्रस्ताव रखता है, मालिक के पास में जो व्यक्ति विद्यमान है वो प्रत्यक्षतः उस बात के ऊपर चर्चा शुरू करता है। मूल स्वामी इसमें किसी तरह का कोई गतिरोध नहीं कर रहा है, कोई अवरोध पैदा नहीं कर रहा है, उसको मना नहीं कर रहा है, आई विटनेस बना हुआ है, साक्षी बना हुआ है। तो क्रेता ये मान करके चलेगा कि ये जो व्यक्ति जो बोल रहा है ये मूल स्वामी की ओर से अधिकृत है, यद्यपि वो अधिकृत नहीं है, यद्यपि वो अधिकृत नहीं है, लेकिन मूल स्वामी ने उसका खंडन भी नहीं किया और क्रेता ने सद्विश्वास के साथ में वस्तु खरीद ली। तो संबंधित व्यक्ति का उस वस्तु को बेचने का अधिकार न होने के बावजूद भी क्रेता को उस वस्तु पर अच्छा अधिकार प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से 27 स्कंदरी है व्यापारिक एजेंट द्वारा विक्रय। हम जानते हैं कि व्यापारिक एजेंट को जो है वो माल के क्रय विक्रय का एक गर्भित अधिकार होता है। अब यदि मान लीजिए मूल स्वामी ने उसको मना कर दिया, लेकिन माल अभी भी एजेंट के अधिकार में है, जो माल बेचने के लिए वो अधिकृत भी नहीं है, लेकिन एजेंसी की प्रक्रिया के तहत माल उसके पास पड़ा है, नियोक्ता द्वारा मना करने के बावजूद भी किसी क्रेता को वो माल बेच दिया और क्रेता ने सद्विश्वास के साथ में, देखो इस पॉइंट पर विशेष ध्यान देंगे, क्रेता को ये प्रूव करना पड़ेगा कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि एजेंट को माल बेचने के लिए मना कर रखा है। सद्विश्वास के साथ में वस्तु क्रय कर लिया, तो ऐसा करते ही क्रेता को उस माल के ऊपर अच्छा अधिकार प्राप्त हो जाएगा, यद्यपि एजेंट संबंधित माल बेचने के लिए अधिकृत नहीं था। सेक्शन 27। सेक्शन 28 के अंदर लिखा है सह स्वामी द्वारा विक्रय, को ओनर, सेल बाय को ओनर। 4 व्यक्तियों ने मिलकर के एक टेबल खरीदी, चारों व्यक्ति को ओनर है, प्रत्येक व्यक्ति का उस टेबल पर 1/4 अधिकार है। सबकी सहमति से वो टेबल एक्स व्यक्ति के पास में पड़ी है। एक्स व्यक्ति केवल 1/4 का अधिकारी है और ये एक ऐसी वस्तु है जिसको अपन डिवाइड भी नहीं कर सकते। उन्होंने एक टेबल किसी अन्य वाई व्यक्ति को बेच दी और वाई व्यक्ति को इसके संबंध में ये जानकारी नहीं थी, तो विक्रेता का अधिकार केवल 1/4 ही है, सीमित अधिकार है। लेकिन फिर भी क्रेता ने धारा 28 के तहत सद्विश्वास के साथ में प्रतिफल के बदले अगर वस्तु खरीद ली तो विक्रेता का 1/4 अधिकार होने के बावजूद भी क्रेता का पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से सेक्शन 29 के अंदर लिखा है व्यर्थनीय अनुबंध के अंतर्गत प्राप्त क्रेता द्वारा विक्रय। व्यर्थनीय अनुबंध के अंतर्गत या तो वो उत्पीड़न या अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्यावन, गलती के तहत उसने वस्तु प्राप्त कर दी। व्यर्थनीय के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि पीड़ित पक्षकार कभी भी अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकता है और उस अनुबंध को समाप्त कर सकता है, ये उसका अधिकार है। वो चाहे तो उसको रखे, चाहे तो निरस्त कर दे। लेकिन व्यर्थनीय अनुबंध के तहत प्राप्त वस्तु का जब तक पीड़ित पक्षकार के द्वारा खंडन नहीं कर दिया जाता, निरस्त नहीं कर दिया जाता, उसके पहले उस व्यक्ति ने वो वस्तु किसी दूसरे पक्षकार को बेच दी। दूसरे पक्षकार ने सद्विश्वास के साथ में, उसको पता नहीं था कि ये व्यर्थनीय अनुबंध के तहत वस्तु प्राप्त की गई है, सद्विश्वास के साथ में वो वस्तु खरीद ली, तो ऐसी स्थिति में
विक्रेता का डिफेक्टिव टाइटल दूषित अधिकार होने के बावजूद भी क्रेता को उस वस्तु के ऊपर अच्छाधिकार प्राप्त हो जाएगा। सेक्शन 29। सेक्शन 30 सबसेक्शन 1, विक्रय के पश्चात विक्रेता द्वारा विक्रय, शब्दों पे ध्यान देना। विक्रय के पश्चात विक्रेता द्वारा विक्रय। एक दुकानदार जो टीवी सेट बेच रहा है, एक कोई पर्टिकुलर टीवी का आइटम उसने बेच दिया, लेकिन वो आइटम अभी भी वहीं पड़ा है। क्रेता कोई बाजार का अन्य काम करने के लिए चला गया, तो अब विक्रेता देखो निक्षेप ग्रहीता की हैसियत से है, मालिक की हैसियत से नहीं है, लेकिन फिर भी कोई क्रेता अज्ञानवश ईमानदारी के साथ में, सद्विश्वास के साथ में उस दुकान के अंदर पहुंचता है और वो टीवी सेट खरीद लेता है। तो ऐसी स्थिति में विक्रेता का मालिकाना हक न होने के बावजूद भी क्रेता को उस वस्तु के ऊपर अच्छा अधिकार प्राप्त हो जाएगा, बशर्ते कि उसने सद्विश्वास के साथ में प्रतिफल के बदले वस्तु क्रय की हो। इसी तरीके से सेक्शन 30 सबसेक्शन 2, क्रय से पूर्व क्रेता द्वारा विक्रय। यदा कदा क्रेता भी जो है वो पसंदगी की शर्त पर माल लेके आ जाता है, और जब तक माल गर्भित या स्पष्ट रूप से पसंद नहीं कर लेता तब तक स्वामी विक्रेता ही बना रहता है। लेकिन वो माल क्रेता के पास में है, क्रेता ने उस माल को किसी तृतीय पक्षकार को बेच दिया, तृतीय पक्षकार ने सद्विश्वास के साथ प्रतिफल के बदले वो वस्तु प्राप्त कर ली, तो ऐसा निर्णय करते ही क्रेता का उस वस्तु के ऊपर अच्छा अधिकार प्राप्त हो जाएगा, चाहे विक्रेता का दूषित ही क्यों न हो। सेक्शन 30 सबसेक्शन 2। इसी तरीके से अदत्त विक्रेता द्वारा विक्रय। एक ऐसा विक्रेता जिसके माल के का स्वामित्व हस्तांतरित हो चुका, लेकिन माल अभी भी विक्रेता के पास में पड़ा है, लेकिन विक्रेता अदत्त है, अनपेड है, पेड हो जाना चाहिए, पेड हो जाना चाहिए। तो उसको ये अधिकार दिया है कि यदि आपने माल बेच दिया, आपको भुगतान हो जाना चाहिए, लेकिन क्रेता ने भुगतान नहीं किया, तो इस स्थिति में सेक्शन 54 के तहत आप माल किसी अन्य पक्षकार को बेच सकते हैं, उचित सूचना देकर के। इसी तरह से गिरवी ग्राही द्वारा विक्रय। गिरवी ग्राही धारा है 176। अब कोई भी चीज गिरवी रख दी, उसके बदले में कोई पैसे ले लिए, लेकिन पैसे वो नहीं चुका रहा है, तो गिरवी ग्राही उचित सूचना दे करके और उस वस्तु का विक्रय कर सकता है। और ऐसे विक्रय के दौरान यद्यपि उन्हें तो मालिक है न कोई और है, फिर भी क्रेता का उस वस्तु के ऊपर अच्छा अधिकार प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से खोई हुई वस्तु प्राप्त करने वाले व्यक्ति के द्वारा विक्रय, उसमें भी कुछ दशाएं हैं। खोई हुई वस्तु प्राप्त करने वाला व्यक्ति न तो वो मालिक है न उसको कोई अधिकार दिया है, लेकिन उसके हितों की रक्षा के लिए कानून ये कह रहा है कि इन दशाओं में अगर आपने विक्रय कर भी दिया, माल नाशवान प्रकृति का है, मालिक को तक प्रयत्न करने के बावजूद भी वो नहीं ढूंढ पाए, या मालिक का पता लगाने के अंदर उस वस्तु की 2/3 भाग खर्च हो जाए, तो इन कुछ दशाओं के अंदर जो है वो खोई हुई वस्तु को भी बेच सकता है। मीनिंग देयर भाई, ऐसी स्थिति के अंदर भी क्रेता जो है वो वस्तु का स्वामी न होने के बावजूद भी, विक्रेता जो है वस्तु का स्वामी न होने के बावजूद भी क्रेता को उस वस्तु के ऊपर अच्छा अधिकार प्राप्त हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट है सरकारी प्रापक द्वारा विक्रय। यदि कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित हो जाता है
तो ऑफिशियल रिसीवर की नियुक्ति की जाती है। ऑफिशियल रिसीवर सरकारी प्रापक कोई माल का स्वामी नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो दिवाली व्यक्ति की संपत्ति को रियलाइज करेगा, उसको बेचेगा और प्राप्त धन को यथा योग्य भुगतान करेगा। तो इस स्थिति के अंदर भी जिस क्रेता ने वो माल खरीदा है उस माल के ऊपर उसका अच्छा अधिकार प्राप्त हो जाएगा। तो ये नेमोदेत कोद नॉन हेबत के अपवाद है। इन दशाओं के अंदर व्यक्ति चाहे मालिक नहीं है और कुछ दशाओं में मालिक के द्वारा अधिकृत भी नहीं है, फिर भी क्रेता को उस माल के ऊपर अच्छा अधिकार प्राप्त हो जाएगा। ये सारी स्थितियाँ मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कोई भी व्यक्ति अपने से अच्छा स्वामित्व किसी दूसरे को प्रदान नहीं कर सकता, विवेचना कीजिए। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है जो भिन्न भिन्न धाराओं के तहत उसका समाधान मैंने आपको बताया है। दैट्स ऑल।